प्रमोद जी। दोस्तों, 37 साल से लगातार इस स्थल पर हम लोग शास्त्री जी को याद करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार निरंतर ये कार्यक्रम, आज के दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, हम लोग शास्त्री जी को याद करते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है कि अपने नेता को लगभग 4 दशकों तक हम लोग निरंतर उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग यहाँ हर साल जो कार्यक्रम होता है उसमें आते भी हैं, शामिल होते हैं। और शास्त्री जी जैसा अनूठा व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट पार्टी के वो 3 बार सांसद रहे, 69 से 71, 71 से 76 और 80 से 50 में। उसके बाद पटना में कम्युनिस्ट कोई सांसद नहीं हुआ। किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई एमपी आज तक शास्त्री जी को छोड़ के नहीं हुआ। ये जो सामने वाला पुल आप देख रहे हैं, जब उतरते हैं, ये पुल बहुत संसद में आवाज उठा करके, बहुत प्रयत्न करके शास्त्री जी ने बनाया। और महात्मा गांधी सेतु, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच जोड़ने वाली जो लाइफ लाइन है, वो शास्त्री जी की देन है। आप शास्त्री जी वाली पता नहीं जीवनी यहाँ पर है कि नहीं, उसके सबसे अंतिम पन्ने में उसके जितने संगठनों से उनका जुड़ाव था, अगर उसकी सूची देखेंगे तो आपको हैरत होगी। 70 संगठन, रिक्शा चालक ठान से लेके रेलवे मेंस यूनियन से इफ्टा, सब तरह का लोग। तो हैरत होती है कि एक आदमी कैसे करता था। आज जब हम लोग यहाँ आ रहे थे और जब बताए अपने साथियों को कि जा रहे रामावतार शास्त्री की स्मृति में कार्यक्रम है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है, गैर कम्युनिस्ट हैं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन उनके मन में भी रामावतार शास्त्री के प्रति बहुत श्रद्धा है। और ये जो मूर्ति देख रहे हैं, इसको लगाने के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है कम्युनिस्ट पार्टी को, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। क्योंकि जो सत्ताधारी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ इनकी मूर्ति लगे। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके किसी कम्युनिस्ट सांसद का मूर्ति यहाँ, बाकी किसी बुर्जुआ पार्टी का लग जाए किसी को दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ऐसे विचित्र जीव जंतुओं की मूर्ति लगी हुई है कि आपको देख के हैरत होगी। लेकिन कम्युनिस्ट सांसद की इतने प्रमुख चौराहे पर मूर्ति लगना कोई सामान्य बात नहीं है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी की देन है, उसके संघर्षों की देन है और लड़ाई की देन है। और आज दोस्तों, आज आप देखिए कि भारत का जो संविधान होता है, बना है, उसमें बहुत सारे अम्बेडकर साहब का बड़ा योगदान है। लेकिन जो अगर सबसे बड़ा कोई योगदान अगर कहा जाए तो 46 से 49 तक कम्युनिस्टों के नेतृत्व में पूरे भारत भर में, तेलंगाना, तेभागा, पुनप्रा वायलर, सुरमा वैली, ये जो 4 साल तक लगातार संघर्ष चला और हजारों कम्युनिस्टों ने जो शहादत दी है, उसका परिणाम है कि संविधान में जो थोड़ी बहुत हमें राहत मिली और आजादी मिली है। जो भी हमें भारतीय जनता को जो राहत पहुंचाई गई है, इन कम्युनिस्टों की शहादत का परिणाम है। इस बात को कोई लोग नहीं बोलता। कई बार हम लोग भी अपनी बात नहीं, हमको लगता है अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन वो जो संविधान सभा थी, उसमें आप जानिए कि बड़े बड़े जमींदार, भूपति, राजा महाराजा सब थे, लेकिन उसके बावजूद रहते हुए भी इतना प्रगतिशील संविधान कैसे हो गया। तेलंगाना में 3000 गांव को सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उसको लिबरेट कराया गया। पुनप्रा वायलर में जाइएगा, केरल में पूरा का पूरा अगर वो नहीं होता, तेभागा हुआ, बिहार में बका, इन सब का परिणाम है संविधान। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बगैर ये संभव नहीं होता। ये जो आंदोलन जमीनी स्तर पर चला, नीचे से जो धक्का लगा, आवेग पैदा हुआ, इससे संविधान सभा में बैठे हुए जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे, रिएक्शनरी थे, उन लोगों को न्यूट्रलाइज करने में कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन ने बहुत बड़ा ये आंदोलन ने मौका पहुंचाया। आपको हैरत होगी कि पूरे संविधान सभा में जिस कम्युनिस्ट पार्टी का इतना बड़ा योगदान था, मात्र एक सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, कम्युनिस्ट सांसद सोमनाथ लाड़ी। क्यों? इतना बड़ा योगदान था, इतना बड़ा आंदोलन था, संविधान सभा में कम्युनिस्ट क्यों नहीं थे?
तो आप ये जानिएगा 46 से 50 तक बहुत भारत में कम्युनिस्ट विरोधी माहौल था, लेकिन कम्युनिस्टों के आंदोलन ने ये अवसर मुहैया कराया कि संविधान जो लागू हुआ, हमारे स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों ने किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान कम्युनिस्ट पार्टी का है, लाल झंडे का है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का है। आज कम्युनिस्ट पार्टी पर जिसको चलने का शऊर नहीं है वो भी आपको उल्टी पुल्टी बात बोलता है, गाली देता, कहेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है आजादी के आंदोलन में नहीं था। 48 में सीपीआई की कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस हुई, पहली 43 में, दूसरी 48 में। सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो लोग डेलीगेट बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्फ्रेंस में, तो रहता है नाम है, पता है, वर्ग आता है, अंतिम एक तो कॉलम रहता है कितने साल जेल में काटे। हाँ, कितने साल जेल में काटे। तो 48 की दूसरी कांग्रेस में 600 डेलीगेट, तो 600 डेलीगेट का जब जेल का सजा जब जोड़ा तो 1500 साल निकला। 1500 साल मतलब हर एक आदमी 2.5 साल जेल में रहा। जब जैसे ही आजादी मिली उसी वक्त, तो सोचिए कि कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा ध्यान था। लेकिन संविधान सभा में रिएक्शनरी लोगों की जो मौजूदगी थी, कम्युनिस्टों को कोशिश नहीं की थी कि आने दें, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करके ऐसा माहौल बनाया कि आज वो जो संविधान है वो आज हम लोग के सामने है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा पूंजीपति वर्ग से है। एक जमाने में लोग कहता था, कम्युनिस्ट लोग कहते थे कि ठीक है, इस संविधान में रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कमजोरी है, इस संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी है, और भी कई तरह की चीजें जो हम लोग चाहते थे नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई थी भारत के संविधान की, और वो ये थी, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार भारत में इकलौता, दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है कि संविधान लागू हुआ पहले ही दिन से हर आदमी को एक वोट का अधिकार मिल गया। आप दलित हैं, चाहे पिछड़ा है, ब्राह्मण है, चाहे पूंजीपति है, चाहे कोई है, आप आए, एक वोट का अधिकार। दुनिया का कोई संविधान ऐसा नहीं दिया। आप फ्रांस बहुत बड़ा देश है, औरत को अधिकारी का सार्वत्रिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कब मिला? 45 में जाके। एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है जापान, कब? 48 में। और अभी सबसे दुनिया का पुराना लोकतंत्र कहता है अमेरिका, वहां काले लोगों को वोट देने का अधिकार भारत के संविधान होने के 12 साल के बाद 61 में 62 में जाके मिला। तो ये भारत के संविधान की पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन से सबको एक वोट का अधिकार दे दिया, ऐसा कोई देश नहीं। आजाद होने में, वोट का अधिकार पाने में बहुत लंबा वक्फा है, बहुत लंबा समय। तो आज इस संविधान को पूंजीपति वर्ग से खतरा, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला से। तो जो पूंजीपति वर्ग के पैसे पर पलता है, जो पूंजीपति वर्ग के अंबानी अडानी के दरवाजे पर जाता है, वो कभी भारत के संविधान की रक्षा नहीं कर सकता। भारत के संविधान की रक्षा वही करेगा जो मजदूर और किसान के पैसे पर पलता है, चंदे पर उसके लगता है। अभी कल बैठक थी, राज्य सम्मेलन होना है कम्युनिस्ट पार्टी का। हम सब लोग का हफनी छुटा हुआ है कि कैसे चंदा होगा। पूंजीपति वर्ग के पार्टी में रहते थे, एक गो से देता 50 लाख हो जाता सम्मेलन, आसानी था, बहुत मुश्किल थी। लेकिन पांडे जी को, हम रामनेश पांडे जी को हर मीटिंग में देखते हैं, बार बार साथियों को उत्साहित करते हैं कि चंदा से 20-20 रुपया 25, यही जो चंदा है यही हमको ये ताकत देता है कि पूंजीपति वर्ग से भी पंजा भिड़ा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी में ताकत नहीं है। हमारे कोई सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन ये जो संस्कार जो पिछले 100 साल से बना हुआ है, और यही चीज कम्युनिस्ट पार्टी की रक्षा करेगा। और रामावतार शास्त्री उसी चीज को लेके करते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी चीज ये है कि समाज वर्गों में बटा है। आप पूंजीपति वर्ग के साथ है तो मजदूर वर्ग के साथ नहीं है। घाल में बीच का कोई रास्ता नहीं होता, इधर भी है उधर भी है।
और ये काम राम अवतार शास्त्री लोगों के व्यक्तित्व से हमें पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।